हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरी जो खुशी थी ना, मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी थी कि जब मैं अपनी बेटी के टाइम पे खुश हुई थी ना, इतनी मेरी भांजी की जब बेटी हुई मैं खुश हुई। मैंने फ़ौरन से कपड़े मंगाए, बहुत ज़्यादा खुशी थी। और वो खुशी कब गम में बदल गई ना, मैं बता भी नहीं सकती। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, ऐसा लगा कि मेरा किसी ने बायां हाथ काट गाइस दिया मैं हो। ना बिल्कुल वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी। मैंने अभी अपनी अपनी भाभी की बेटी के लिए कपड़े भी मंगाए कि हम लोग मिलने जाएंगे। और अभी डॉक्टर ने ये बोला कि मतलब जहाँ उनका ऑपरेशन था वहाँ से नहीं, मुझे नहीं पता मैं कैसे शुरुआत करूँ। हाथरस से भी निकाल दिया, आगरा से भी, अब वो दिल्ली रेफर करिए। गाइस, उस दिन तो जिस दिन मेरी भांजी ख़त्म हुई थी तो सब उन्हें आगरा कभी दिल्ली लेके गए थे, तो मैं नहीं जा पाई थी। फिर जब वो आ गई थी तो मैं दीदी के पास गई थी और मिलने के लिए। तो मैं वहीं के लिए रेडी हो रही थी, तो बस देख रही थी कि पल्ला छोटा बड़ा है कि नहीं, क्योंकि मेरी दीदियाँ तो मेरे से पर्दा नहीं तो आप करवाती हैं, सब, पर आई मैं होप सब लोग हमेशा बहुत करके अच्छे ही होंगे। जाती तो हूँ। गाइज मैं बात वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी, लेकिन कहते हैं ना, देखिए कोई जाने वाला इंसान चला जाता है लेकिन कोई काम रुकता नहीं है। हालांकि हमारी बेटी की जो कमी है वो हमें जीवन भर रहेगी, जो उसे कोई पूरा नहीं कर सकता। और मेरा ना 2 दिन ऐसा बुरा हाल रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो मेरे मम्मी ने, मेरी फ्रेंड, मेरे हस्बैंड ने समझाया कि अगर तुम ज़्यादा सोचोगी ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, देखो जाने वाला चला जाता है, लेकिन वो बेटी की ना मेरे को बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ही। मैं किसी से कह नहीं। फाइनली अपनी दीदी के यहाँ से आ गई। बैठे रह दो। तो मेरी दीदी की जो कंडीशन है ना, वो ऐसी है कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। मतलब जैसे कि मैं घर में घुसी ना, मेरा जो यहाँ पे बुरा हाल था उससे भी ज़्यादा बुरा हाल उन लोगों का है। मेरे से मेरी इस भांजी की दादी, मेरी और जो भांजी हैं वो, मेरी भांजी, मेरी, मतलब ऐसे चुपट गए ना मुझसे जैसे वो लोग मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। बहुत दुख होता है। मेरी दीदी से वो सदमे में है। वो तो सिर्फ, उनकी तो आंखें भी ना अकड़ गई हैं, 3 दिन से बंद ही नहीं हुई हैं। रोज़ डॉक्टर के लेके भाग जाते हैं। तो बस देखिए, सब काम करे जाएंगे, ढला भी जाएगा अपने ज़िंदगी में, लेकिन वो एक चीज़ होती है ना, अपने बच्चों को भूल नहीं सकते हम कभी, बस ये है। तो कुछ बना लेती हूँ खाने के लिए। जब से आई हूँ, जब से थोड़ा सा वही ध्यान था दीदी के पास, बहुत देर तक बातें की। दीदी तो बात करती नहीं है, छोटी वाली दीदी से बातें करती रही। तो बस ऐसे ही। तो यहाँ मैंने आँखें ना बनने रख दिए थे दाल चावल, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ नया सा बनाऊँ। क्योंकि एक तो अंदर से टूटा हुए शरीर हो गए हैं, सही बताऊँ तो। मैं तो बिल्कुल ही, मैं किसी को बताती नहीं हूँ। मैं दिन में 2-3 बार तो ऐसे ही मैं रो जाती हूँ। तो सब लोग समझाते भी हैं मुझे कि मैं बीमार हो गई हूँ, तो मेरे बच्चों का क्या होगा अगर कुछ हो गया तो। मुझे मुझे ना बहुत दुख होता है। जो मेरे ज़्यादा करीब होते हैं, मुझे दुख सबके लिए होता है, ये ऐसा नहीं किसी के लिए नहीं होता। लेकिन जो मेरे करीबी होते हैं ना, बहुत मेरे अपने होते हैं, मैं टूट जाती हूँ एकदम। और वो गुड़िया को जाने के बाद तो मैं ऐसे टूट गई हूँ कि मुझे चारों तरफ मेरी बेटी ही बेटी नज़र आती है। ऐसा लगता है कि वो मुझसे कुछ बोल रही हैं, बहुत कुछ कहना चाहती हैं।
तो जब मैं गई थी तो मैं सब कुछ करके गई थी, तो बच्चे आके फिर लेटे बैठे क्योंकि थक ही जाते हैं। और जब वहाँ गए थे तो फिर सब लोग बैठे ही बैठे रहे, मतलब दीदी की हालत नहीं थी ऐसी, तो मैंने बच्चों की हेल्प भी की वहाँ पे। वहाँ तो वीडियो बनाना देखो बनता ही नहीं था, मेरे पैर हाथ भी नहीं उठ रहे थे, तो बच्चों की हेल्प की। छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी। तो ये देखिए सिंपल सा मैंने खाना रेडी कर दिया है, हम लोग खा लेंगे, आप लोग भी खा लीजिए। गाइस इस वीडियो का एंड करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वीडियो हमारा बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। फिर से मिलूँगी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।